क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम की बात के साथ मैं हूं सैयद माजिद अली शाह। जैसा कि मुख्तलिफ इशूज़ पर बात की जाती है, आज बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। लोग बढ़ती हुई आबादियों में, मज़ाफ़ाती इलाकों में नकल मकानी कर कर निकल आते हैं और लोग अपने घर बनाने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। लेकिन अफसोस के पाकिस्तान भर के दीगर इलाका जात में जो मज़ाफ़ाती इलाकों में हाउसिंग स्कीमें बनती हैं, उसमें मतअद्दद हाउसिंग स्कीमों में देखने में आता है कि अदम सहूलियात की बिना पर लोग शदीद परेशान नज़र आते हैं और कुछ ऐसे डेवलपर्स मौजूद हैं जो कि अवाम को दीगर सहूलियात देने के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाते हुए बड़े मतहारक नज़र आते हैं। ऐसे ही एक कंपनी के भी डेवलपर्स के नाम से कामरान यूसुफ और बाबर यूसुफ साहब की जानिब से बनाई गई, जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील्स फेयर की जाती हैं और लोगों को सहूलियात, सस्ते मकानात और दीगर नवैयत के इक़दामात में ये मुस्बत तरीके से इक़दामात करते नज़र आते हैं। मेरे पास यहाँ पर बाबर यूसुफ साहब मौजूद है, उनसे मज़ीद दरियाफ़्त करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, मुझे अब ये बताइएगा कि आपके काना गिद्दो नवाब में कितने टोटल प्रोजेक्ट्स हैं? जी बिल्कुल, कान्हा के इलाके में हमारे पास इस वक्त जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 2 प्रोजेक्ट हैं। जी। एक एमरल्ड सिटी के नाम से जो पुराना कान्हा स्पार्को फैक्ट्री रोड के ऊपर है, मेन फिरोजपुर रोड से 1 किलोमीटर की मुसाफत पर। जबकि दूसरा प्रोजेक्ट मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर है, जहाँ पे 5 नंबर स्टॉप पे पीएसओ पेट्रोल पंप की बिल्कुल बैक साइड पे है। यानी कि ये जो कान्हा 5 नंबर स्टॉप वाला प्रोजेक्ट है, ये मेन के ऊपर है, कान्हा होम्स के नाम से ये मौजूद है। ब्रदर, आप मुझे ये बताइएगा कि ये कान्हा होम्स में आप किस नवैयत की सहूलियात से आवाम को आरास्ता कर रहे हैं और प्लाट लेने वाले अफराद को किस नवैयत की सहूलियात फराम कर रहे हैं और प्लाट ख़रीदने में क्या आसानियाँ पैदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम कान्हा में जो प्लाट दे रहे हैं ये हम इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, जो 4 साल के इंस्टॉलमेंट पे होंगे। इनमें हम अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं, जो गरीब आवाम है, उनको हम इंस्टॉलमेंट की सहूलत मैसर कर रहे हैं, ताकि जो गरीब आवाम है, जो रेंट पजीर हैं, वो अपना प्लाट लें, अपना वहाँ पे मकान बनाएं। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों को घर भी बना कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम प्लॉट या घर का कब्ज़ा 20% पे लोगों को दे रहे हैं। यानी आप कि समझते हैं कि जितने अमाउंट देकर लोग किराए की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किराए के मकानों में रहाइश पजीर हैं, क्या यही पैसे तकरीबन इतने ही या इससे थोड़े से ज़्यादा होंगे तो वो अपने मकान के मालिक बन जाएंगे लोग? जी बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, गरीब आवाम जो है, वो अपना घर बना सकते हैं। वो इस तरह बना सकते हैं, आजकल की जो गरीब आवाम है उन लोगों ने कमेटियां डाली होती हैं, जो माहाना बेस पे कमेटी डाली होती है, वो एक दिन उनकी कमेटी निकलती है, एक बड़ी अमाउंट उनके पास आती है। मैं समझता हूँ कि वो अपनी कमेटी की जो अमाउंट है वो निकाल के अपने प्लाट या घर का बयाना अदा करें, और जो अपने घर का वो रेंट अदा कर रहे हैं, उसकी बजाय वो अपने घर की इंस्टॉलमेंट अदा करें, ताकि जब तक उनका जो सालाना इंस्टॉलमेंट ख़त्म होनी है, तब तक उनके घर या प्लाट की जो वैल्यू है, इंशाल्लाह वो डबल हो जाएगी। इस तरह से गरीब आवाम अपना घर या प्लॉट बना सकती है। ब्रदर, मुझे अब ये बताइएगा, एमरेट सिटी में बड़ी आइडियल सी लोकेशन है, वहाँ पे बड़ी खूबसूरत रोड्स और दीगर भी तरक्याती काम बड़ी तेज़ी से जा रही हैं। आप ये बताइएगा, वहाँ पे मकान लेने वाले अफराद को वहाँ पे भी किस नवैयत की आप सहूलियात फराम कर रहे हैं और क्या आसानियाँ पैदा कर रहे हैं? जी, आप एमरल्ड सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। एमरल्ड सिटी में हम लोगों को जो सहूलियात दे रहे हैं, उसमें स्कूल, मस्जिद, कॉलेज वगैरह जो एक अच्छी रिहाइश के लिए ज़रूरियत हैं, वो हम सारी वहाँ पे दे रहे हैं, खुद बना के दे रहे हैं, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज वगैरह। और दूसरा ये है कि सड़कें यहाँ पे 160 फुट की मेन जो एंट्रेंस है, और 30-30 फुट की छोटी से छोटी सड़कें हैं। तीसरा ये कि एलडीए के रूल्स के मुताबिक यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। जितने भी काम हैं, सड़कों पर दोनों साइडों पे सीवरेज डाला जा रहा है, सड़कों पे स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं, पार्क बहुत खूबसूरत सी बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाई जा रही है। और आप ये देख लें कि रोड जो हैं वो इंतहाई खूबसूरत बनाए जा रहे हैं, कारपेट रोड हैं।
और इस दोनों साइडों पे सीवरेज डलने का मतलब ये होता है कि आपकी जो सड़क जो होती है वो सिक्योर हो जाती है। वो ये नहीं होता है कि साल 6 महीने में किसी बंदे ने घर बनाया है, सड़क अपने घर के आगे से तोड़ी है और उसने अपना घर बना लिया। जब हर बंदे के घर के साथ ही गटर बना हुआ है, सीवरेज का निज़ाम उसमें डाला जाएगा, सड़क महफूज मोहतरम, रहेगी। आप मुझे बताइएगा कि आज कल देखने में आ रहा है कि लोग ऑफ ग्राउंड प्लाट ख़रीदते हैं और फाइलें ले लेते हैं और बाद अज़ां लोग मुख्तलिफ नवैयत के शिकवे करते नज़र आते हैं। जी माजिद भाई, ऑफ ग्राउंड की डील मैं तो कहूँगा कि कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई बंदा अगर जिक्र सुनने को मिले कि ऑफ ग्राउंड प्लॉट सेल कर रहा है कोई बंदा, उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। क्योंकि ऑफ ग्राउंड प्लॉट जो आपके पास रकबा मौजूद नहीं है तो आप वो कैसे बेच सकते हैं? अगर आपके पास रकबा मौजूद है तो आप मौका पे उसको ऑन करें, लोगों को वो चीज़ फ़रोख्त करें जो मौका पे मौजूद हो, जिसका कब्ज़ा लोग फ़ौरी हासिल कर सकें। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑफ ग्राउंड प्लाट कभी ना ख़रीदें। ऑफ ग्राउंड प्लाट जिसकी अभी बुनियाद ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, जो मौका पे मौजूद नहीं है, जिसका आपको कब्ज़ा नहीं मिल सकता है, आप वो प्लाट कभी ना ख़रीदें। क्योंकि एक मालिक ने जिसने स्कीम बनाई है उसके पास मौजूद हैं 20 एकड़ मौजूद हैं, नक्शा बना हुआ है 40 एकड़ में, तो 20 एकड़ का तो वो हकदार है, वो बेचे। लेकिन जो अगले जो 20 एकड़ है उसके पास नहीं है, जिसका उसने नक्शा बना लिया है और लोगों को वो सेल कर रहा है उस नक्शे के मुताबिक। अब एक थर्ड पर्सन जिसकी वो जगह पड़ी हुई है, जिससे अभी उसने ख़रीदी भी नहीं है, एग्रीमेंट भी नहीं हुआ होता तो फ़रोख्त करना शुरू कर देते। हाँ जी, यूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये जगह मेरे पास मौजूद है, मैं इसको हफ़्ता 10 दिन में, 1 साल में या 2 साल में इसको ऑन ग्राउंड कर दूँगा। तो ये मेरे कहने से नहीं हो जाना है, ये मैंने रकबा ख़रीदना है, फिर मैं इसको सेल करूँगा, इसमें वो प्लॉटिंग करूँगा, फिर इसको सेल करूँगा। अब ये तो नहीं ना होता है कि मेरे पास अभी मैंने उसका एग्रीमेंट तक नहीं किया है और मैं लोगों को झूठे दिलासे दूँ, ये रकबा मैं ऑन ग्राउंड करने लगा हूँ इंशाल्लाह, और उसमें प्लॉट मैं सेल कर दूँ। प्लॉट मैंने सेल किया है किसी और की मलकियत का, प्लॉट मेरी मलकियत का नहीं है। ऑफ ग्राउंड प्लाट वो है जो जिसकी कटिंग ना हुई हो, जो रकबा अभी वजूद में ना आया हो। वो आपको फसलें भी हो सकती हैं उस जगह पे खाली मैदान भी हो सकता है, वो किसी की भी जगह हो सकती है, और हो सकता है वो जगह किसी जो बंदा सेल कर रहा है उसने ख़रीद ली हो। लेकिन अगर ख़रीदी है तो उसको उसकी प्लॉटिंग करे, कटिंग करे, बंदे को पता होना चाहिए उसका प्लाट कहाँ पे है, कौन सा उसका प्लाट है। ऑफ ग्राउंड में मुझे एक और बात बताइएगा कि बाज़ औक़ात होता ये है कि रकबा परचेज़ भी कर दिया जाता है, प्लाट भी काट दिए जाते हैं, जो लेकिन सहूलियात के झांसे दिए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं वो वफ़ा नहीं होते। देखें, ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स होंगे ना, उनमें से कुछ प्लॉट्स मालकान सेल करते हैं, कुछ प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। अगर ऑन ग्राउंड का कोई बंदा काम कर रहा है तो उसने कुछ प्लॉट्स तो जो सेल कर दिए हैं, और उसके बाद जो उसने बकिया सेल करने हैं, इसलिए उसने बाकी जो सहूलियात हैं लाइक सीवरेज वगैरह और सड़कें वगैरह और बिजली का निज़ाम, ये सारे उन्होंने पूरे करने हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी रकबा भी अभी सेल करना है। मतलब मुझे आप ये बताइएगा, मतअद्दद ऐसी भी हाउसिंग स्कीमें देखने को मिलती हैं कि उनको फ़ाइलें बेच दी गई, एक साथ भी उतर गई और लोगों को सालों गुजर गए, पोजेसन नहीं मिलती। इसकी बड़ी वजह क्या है? सर, इसकी बड़ी वजह यह है कि रकबा ऑन ग्राउंड नहीं होता है। ऑफ ग्राउंड की डील निकाली जाती है कि जी 2 साल बाद पोजीशन मिलेगी। जब 2 साल हो जाते हैं, उस रकबे के ऊपर जिन मालकान से वो रकबा ख़रीदा जाता है उनसे वो नहीं मिलते हैं, किसी वजह से तनाज़े पैदा हो जाते हैं उस रकबा में। तो जब ज़ाहिर है वो रकबा अगर ख़रीदा नहीं जा रहा है तो उसका फिर पोजीशन कैसे देंगे? यानी कि ऑन ग्राउंड प्लॉट ख़रीदना चाहिए। ऑफ ग्राउंड जिसने ख़रीदा है उसका ज़िम्मेदार वो खुद है, ऑफ ग्राउंड प्लॉट नहीं ख़रीदना। ब्रदर, आप ये बताइएगा कि भी डेवलपर्स की जानिब से प्रॉपर्टी लाइन में अवामी खिदमत के जज्बे से आप लोग जो इक़दामात में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं, आपके इस टाइम लाहौर आउट स्टेशन और दीगर इलाका जात में टोटल आपने कितने प्रोजेक्ट किए हैं और कितने जारी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 प्रोजेक्ट हैं और 6 के 6 ही इंस्टॉलमेंट पे मतलब कि इंस्टॉलमेंट पे ही हम जी, प्लॉट्स प्लाट दे रहे दे हैं। रहे हैं जी। हम इस तरह से दे रहे हैं कि प्लॉट और घर इंस्टॉलमेंट पे, बयाना पे हम कब्ज़ा दे रहे हैं।
अगर जो डीलर हजरात हमारे साथ अटैच हैं, कोई किसी डीलर ने कोई प्लाट या घर सेल करवाया है, तो उसको भी हम जो इसका बयाना है, बयाना पे ही हम अपने डीलर हजरात को भी क्लियर कर देते हैं। उनकी जो कमीशन बनती है वो उनकी हम अदा कर देते हैं। और माशाल्लाह से हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हम ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। कोई प्लॉट ऑफ ग्राउंड नहीं होगा। उधर आप हमें बयाना दें, दूसरी साइड पे आप अपने प्लॉट का कब्ज़ा लें और अपना घर बनाना शुरू करें। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई भी आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देते हैं? क्या आपकी कॉलोनियों में इन्वेस्टमेंट की जाए? आप क्या इनको सहूलियात फराहम करेंगे और क्या राय देंगे? जी, मैं राय दूंगा कि पाकिस्तान में ये जो प्रॉपर्टी का एक इदारा है ये सबसे ऊपर है। कोई भी बंदा बाहर है, किसी भी मुल्क में बैठा हुआ है, वो प्रॉपर्टी ख़रीदे पाकिस्तान में, हमसे ख़रीद ले या किसी से भी ख़रीद ले, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लॉस नहीं है। अगर आपसे ख़रीदे तो आप क्या सहूलियात देंगे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को? जी, हम सहूलियात देंगे, बयाना पे कब्ज़ा दे रहे हैं, उसकी मुकम्मल जो फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट्री है, वो मुकम्मल हैंड ओवर करेंगे। और उसमें जो बुनियादी सहूलियात हैं, सड़कें हैं, सीवरेज है, पार्क है, मस्जिद है, स्कूल, कॉलेज और दीगर आबादियाँ हैं, वो हम इनको मैसर करेंगे। और ये है कि अच्छा ब्रदर, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी मतअद्दद सोसाइटियों में ये भी देखने में आता है कि आप जिन सहूलियात का वादा करते हैं अवाम को वो प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे दोस्त ऐसे कॉलोनी माफिया हैं जो कि सहूलियात फ्राहम नहीं करते, उनको आप क्या पैगाम देंगे? जी, मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि लोगों के साथ इस तरह ना किया जाए, क्योंकि गरीब आवाम होती है, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करती है। मैं उनको यही कहूँगा कि उनके साथ ऐसा ना करें। गरीब लोगों को नहीं पता है, आप अपनी रोज़ी के चक्कर में किसी को अपने झांसे में ले आएंगे और अपना एक जो है कि एक डील आप कर लेंगे कोई, लेकिन ये होगा कि आपका कारोबार तो चल गया है, आपकी जेब तो भर गई है, लेकिन वो जो गरीब बंदा है वो जहनी शिकार हो जाएगा। ज़ाहिर है वो गरीब आवाम के पास इतनी आसानी से रकम नहीं आती है। मैं अपने अपने प्रोजेक्ट्स में ये एक चीज़ शो कर रहा हूँ कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो ऑन ग्राउंड होने के साथ साथ उसमें जो सहूलियात वगैरह हैं हम वो मौका पे दिखा रहे होते हैं कि देखें ये सड़कें बन रही हैं, ये सीवरेज है। हम इस तरह नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे बन जाएगा, हम दिखा रहे हैं कि ये देखो ये सड़कें बन चुकी हैं, ये पौधे लग चुके हैं, ये सीवरेज डल चुका है। यह नहीं है कि एक गली में तैयार किया है, हम मुकम्मल ओवरऑल सोसाइटी जो भी हमारी है उस पर हम मुकम्मल काम कर रहे हैं। हर तरफ एक जैसा काम होता है। जी बिल्कुल, बाबर यूसुफ साहब ने अपने इजहार ख्याल में प्रॉपर्टी के काम की बाबत हमें अपने तजर्बे से आगाह किया, और इनका ये कहना था कि हमेशा ऑन ग्राउंड ही प्लाट की लेने चाहिए, और ऐसे मालकान जो कॉलोनियाँ बनाकर लोगों को सहूलियात बर वक्त फ्राहम नहीं करते, उनको चाहिए कि गरीब लोगों के लिए सहूलियात की बर वक्त फ्राहमी को यकीनी बनाए। और इनका मज़ीद कहना था कि हम लोगों की सहूलियात के लिए दिन रात कोशिश हैं और इक़दामात में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं, जिससे लोग मुस्तफ़ीज़ होते हैं और अपने घर बनाते नज़र आते हैं। एक साथ पर इनके 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी दावत देते हैं कि हमारी कॉलोनियों में आके इन्वेस्टमेंट करें, हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। अपने मेज़बान सैयद माजिद अली शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।